के पास बहू रानी के साथ पहुंचे। अब जैसे रुक्मणी मैया ने देखा, रुक्मणी मैया का तो प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। क्यों? बालक होते ही खो गया और जब मिला तो बहू रानी के साथ मिला। कितनी प्रसन्नता हुई महाराज। क्यों? माताओं को जैसे कोई संतान हो जाती है ना, बालक हो जाता है, तो फिर माताएं क्या करती, थोड़ी सा बड़ा हुआ, अब माता जी से कहो माता जी थोड़ी बंटन के रहा करो ना, डेंटिंग पेंटिंग करती रहा करो। अब महाराज हमको क्या सजना, अब हमारा तो बुढ़ापा आ गया, अब बहू आएगी ना, अब हम बहू के लिए जोड़ करके रख रहे हैं। माताओं की अपेक्षा होती, हमारी बहू आएगी, हमारी सेवा करेगी, हमको गरम गरम फुल्का देगी, हमारे पैरों को दबाएगी। महाराज जब इस प्रकार से कहा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते, आज प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। अब एक दिन ठाकुर जी को परिहास से सूझा। एक दिन ठाकुर जी ने विचार किया कि इतनी रानियां हैं, जो ये 8 रानियां हैं, कभी कोई रूठ जाती हैं, कहीं कभी कोई रूठ जाती हैं, लेकिन ये रुक्मणी कभी क्रोधित नजर नहीं आती, कभी रूठती नहीं कि हमको अमक वस्तु चाहिए, कि ऐसी वस्तु चाहिए, ये आप हमको अच्छी नहीं लाए। आज रुक्मणी मैया के पास गए, रुक्मणी मैया से कहने लगे, देवी एक बात बताओ, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? महाराज जैसे ही कहा, रुक्मणी मैया ने कहा कि क्या अपराध बन गया, क्या गलती हमसे हो गई जो आज भगवान ऐसी बात कर रहे हैं। अब महाराज जैसे ही कहा, देखा, मुड़कर के देखा कि थोड़ी बहुत क्रोध आ रहा है क्या, चेहरे के हाव भाव कुछ बल दे क्या। अब रुक्मणी मैया तो शांत खड़ी हैं, बोले देवी हम तो कहते हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम शिशुपाल के साथ यदि विवाह करना चाहो ना तो आज भी कर लो। कब कह रहे? जब 10 कन्याएं 10 पुत्र हो गए और 1 कन्या हो गई, तब कह रहे। अब तो महाराज रुक्मणी मैया बेहोश हो गए और महाराज गिर गए, मूर्छा आ गई। ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप बना करके और गोदी में रख करके एक हाथ से पंखा करने लगे, बिजना को हिलाने लगे, एक से जल पिलाने लगे। अब जैसे ही मूर्छा टूटी, ठाकुर जी मुस्कुरा करके अट्टहास करके हंसने लगे, अरे देवी अयम ही परममलाभो गृहेशो गृह में दिनाम यनमित्यम यनमे नियते आमा पियम भीरो ही भावने। आज कहने लगे, देवी गृहस्थ जीवन में पति पत्नी कौन है? संसार के जिस प्रकार वाहन के 2 पहिए होते ना, इसी प्रकार पति और पत्नी एक दूसरे के बिन अधूरे हैं। और देवी जब सारे दिन का थका हुआ व्यक्ति जब आता है ना, और सारे दिन की थकावट के बाद जब पत्नी के पास बैठता है और आपस में चर्चा करता है, दुख सुख आपस में जब बांटता है ना, तो जो थकावट होती है उसकी कम हो जाती है। मैं तो देवी तुमसे परिहास कर रहा था। जब इस विकार से कहा, महाराज ठाकुर जी ने जब कहा, बोले सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित जी ने पुनः टोक दिया, बोले प्रभु हमने और भी विवाह भगवान के सुने, हमको और विवाहों की वर्णन करिए। जब इस प्रकार से पूछा, एक शमरासुर नाम का एक असुर था, और इसका नाम महाराज भूमि से उत्पन्न होने के नाते इसका नाम
भौमासुर भी पड़ा। और भौमासुर ने एक दिन संकल्प किया कि जिस दिन हमारे यहाँ पर 20,000 कन्याएं हो जाएंगी, मैं उस दिन विवाह उन कन्याओं के साथ करूंगा। अब जिस राजा के पास जाता और राजा के पास जाकर के जिससे भी युद्ध करता, जितनी कन्याएं होती, जितनी देवियां होती ना, उन सबको ले आता और कारागार में बंद कर देता। अब समय बीतता गया और महाराज एक दिन भगवान से उन देवियों ने प्याग ज्योतिषपुर में जाकर के भगवान ने कहते आक्रमण किया, और आक्रमण करके जैसे ही भगवान ने युद्ध किया, जो मुर नामक दैत्य था उसका संहार करके अब भौमासुर से युद्ध हुआ। भौमासुर को भी समाप्त कर दिया, संहार कर दिया। अब जो कन्याएं थी उस समय जो संख्या हुई थी 16,100, उस समय तक जो संख्या हुई थी, अब राजा के कारागार में जो कन्याएं थी, जो देवियां थी, 16,100 कन्याएं थी। अब ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे और निवेदन किया, देवियों यदि आप कहो तो मैं अपने योग बल से जहां से आप लोग आई हो, जिस घर से आई हो, मैं वहां पर आपको पहुंचा देता हूं, देता हूं। ठाकुर जी ने जैसे ऐसे कहा, अब देवियां निवेदन करने लगी कि प्रभु आप अपने योग माया से, योग बल से पहुंचा तो देंगे, लेकिन अब मुझे कोई राजकुमार वर्णन नहीं करेगा। क्यों? मैं सर्वथा पवित्र हूँ, लेकिन इसकी कारागार में रह चुकी हूँ। अब मुझे कोई राजकुमार वर्णन नहीं करेगा, मेरे माता पिता अपने घर में नहीं रखेंगे। अब तो हमारे मृत्यु के अलावा और दूसरा दरवाजा हमारे लिए कोई बचा ही नहीं। सरकार, अब तो मेरा एक ही रास्ता रह गया कि अपने प्राणों को मैं त्याग कर दूंगा। ठाकुर जी ने कहा, देवी अपने प्राणों को कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, ये मानव तन प्यारे बहुत दुर्लभ है। जब तक मौत नहीं आए ना, जब तक परमात्मा का बुलावा नहीं आए, हम आप क्या करते, छोटा मोटा झगड़ा होगा ना, तू मैं आपस में हो जाएगी, और क्या करेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे, कहीं करंट पकड़ लेंगे, कहीं कोई गोली खा लेंगे, कहीं कुछ खा लेंगे, अपने प्राणों को त्याग देंगे। और शास्त्र कहते हैं जब तक तुम्हारी वो पूरी आयु नहीं होती ना, तब तक तुमको प्रेत रूप में भटकना पड़ता है प्यारे। और मानव तन बहुत दुर्लभ है प्यारे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दुर्लभ मान सो दे हो, देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये, वैकुंठम योगी दुर्लभमा। यह मानव तन कैसा है? रामचरितमानस में भी तुलसीदास बाबा ने लिखा, क्या लिखा? ओ बड़े भागमा न सतन पावा, बड़े भागमा न सतन पावा, सुर दुर्लभ सदा ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ बड़े भागवा नसतन पावा, बड़े भागवा नसतन पावा, सुर दुर्लभ सदा ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ गावा। अच्छा ही बताओ बाबा, ये भी लिख सकते थे, बड़े भाग हाथी तन पावा। क्यों? हाथी तो हम लोगों से 1 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना बड़ा होता है हाथी। लेकिन तुलसीदास बाबा ने हाथी को क्यों नहीं लिखा? तुलसीदास बाबा ये भी तो लिख सकते थे, बड़े भाग हाथी तन पावा, घोड़ा तन पावा, कुत्ता तन पावा, कुतिया तन पावा। नहीं लिखा।